स्टील सेक्टर के लिए जो गया एक साल था एक प्रकार का बम्पर या साल रहा। कंपैरिजन्स हमने करे थे भाई TCS एंड टाटा स्टील के प्रॉफिट्स बराबर हैं, तो होटल इंडस्ट्री के लिए जो ख़राब था अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या उल्टा हो रहा है? स्टील इंडस्ट्री के लिए लास्ट ईयर तो बहुत बढ़िया साल था, क्योंकि हम लोग का जैसे आप बोले थे रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ टाटा स्टील के लिए, एंड जनरली स्टील इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस वाज वेरी स्ट्रांग। पर उसके बाद जो रशिया यूक्रेन का इश्यू हुआ, इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, एनर्जी प्राइसेस, दैट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट, एंड उसी का असर हम लोग अभी देख रहे हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। पर फंडामेंटली इंडिया का जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग है। उम्मीद है कि इंडिया में भी आज ये साल भी स्टील कंजम्पशन तो बढ़ते जाएगा। India is expected to grow at least 6-7% in terms of steel consumption, while rest of the world it's actually decreasing. तो इंडिया के लिए prospects are strong, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और उम्मीद है कि next 2 years before the election there will be a lot of focus on the infrastructure projects, which is good for the steel industry. And आप देखिए तो the big consumer of steel is auto industry, which is having its best year in 4 years. मगर इंडिया की बड़ी इकॉनमी है साहब, विश्व की 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं, तो जो चाइना में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जाहिर है उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ज़रूर वो तो पड़ेगा, पर आप इंडियन स्टील इंडस्ट्री को देखें तो 90% ऑफ द प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड इन द कंट्री, तो परफॉर्मेंस विल डिपेंड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। दूसरा बात यह है कि इंपोर्ट्स का जो थ्रेट था 3-4 साल पहले, वो अभी नहीं है उतना, तो द डोमेस्टिक बिजनेस विल बी ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक कंडीशंस. And even if you look at energy costs, India, because it continues to buy from Russia, has not been impacted as much. So overall, when I look at the consuming sectors, even if I look at the rural economy, it has started picking up. If you look at two-wheeler sales, that's an indicator of rural economy, or tractor sales, all that has started picking up. So I think we will have a good year. We will not have as good a year as last year, but if I look at the last 10 years at least, it will still be one of our better years. लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी, पिछली बार बात हुई थी, तो हमारी बात हुई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आई थी, तो उसमें आपने बोला कि भाई देखिए इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आएगा, मगर प्राइस गिरने के बाद भी हम ऐसा नहीं है कि हमें लॉस है। Correct. तो क्या वह ट्रेंड इंटैक्ट है? सही है, वो तो सही है एक्चुअली, बिकॉज टाटा स्टील का पोजीशन ये है कि टाटा स्टील इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, तो डाउन साइकिल में भी वी आर प्रॉफिटेबल, वी हैव ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल, द इंडिया बिजनेस हैज ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल, नेवर बीन लॉस मेकिंग. So and अभी इंडिया बिजनेस is 70% of our revenue. So on a consolidated basis also, हम लोग का स्थिति है कि the India business will dominate the performance of Tata Steel. So yes, it will be a challenging quarter, ये जो quarter हुआ है, पर we expect Q3 and Q4